हेमंत ने खोली मिहिर की आंखें और दिया अपनी ही गोद ली हुई भतीजी परी और उसकी साथी नॉयना को वार्निंग। जी हाँ, अब तक जो घर में चुपचाप सब कुछ देख रहा था, अब वही हेमंत अपनी भाभी तुलसी के सम्मान के लिए बन गया है अंगार। एक ऐसी ज्वालामुखी जो परी और नॉयना की हर साजिश को जलाकर राख कर देगी। अब उस घर में होगा असली तमाशा, क्योंकि खेल के नियम अब हेमंत लिखेगा। और ये खेल किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि घर की अपनी ही बेटी के खिलाफ है, जिसने अपनी माँ की ममता का गला घोटकर उसकी सौतन बनने का घिनौना सपना देखा है। तो हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड की वो एक्सक्लूसिव और धमाकेदार खबर जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम बात करेंगे उस महा ट्विस्ट की जो रिश्तों के मायने ही बदल कर रख देगा, जहाँ एक माँ अपनी ही बेटी के खिलाफ खड़ी होने पर मजबूर हो जाएगी। आज रिश्तों का वो घिनौना सच सामने आएगा जिसे देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, जब से मिहिर की घर में वापसी हुई है, शांति और सुकून तो जैसे इस घर का पता ही भूल गए हैं। मिहिर वापस तो आया, लेकिन अपने साथ वो अपना घमंड, अपनी अकड़ और अपनी नफरत भी वापस लेकर आया है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू क्या है जानते हैं? मिहिर को इस हद तक भड़काने वाली, तुलसी के खिलाफ उसके मन में जहर घोलने वाली कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी गोद ली हुई बेटी परी है। जिस बेटी को तुलसी ने अपनी पलकों पर बिठाया, जिसे अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर प्यार दिया, आज वही बेटी अपनी माँ की सौतन बनने पर तुली है। तुलसी की आंखों में आंसू हैं, दिल में एक दर्द का समंदर है। ये दर्द सिर्फ पति की बेरुखी का नहीं है, ये दर्द है अपनी ही बेटी से मिले धोखे का। वो हर रात तके में मुंह छुपाकर रोती है, भगवान से पूछती है कि आखिर उसकी परवरिश में क्या कमी रह गई कि उसकी बेटी ही उसके बसे बसाए घर को उजाड़ने पर तुल गई है। वो दिन भर घर के काम में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही अकेली होती है, परी के कड़वे शब्द, मिहिर का रूखा व्यवहार, सब उसे एक एक करके याद आने लगता है। और इस घिनौने खेल में परी का साथ कौन दे रहा है? उसकी शातिर साथी नॉयना। इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना है जिसमें मिहिर पूरी तरह फंस चुका है। परी हर पल मिहिर के सामने एक मासूम, बेचारी और सताई हुई बेटी होने का नाटक करती है। वो जानबूझकर मिहिर के सामने खांसती है, ये जताने के लिए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसके लिए अपने हाथों से चाय बनाकर लाती है और कहती है, पापा, माँ तो अपने कामों में बिजी रहती हैं, उन्हें कहाँ आपकी फिक्र, मैं हूं ना आपकी देखभाल करने के लिए। और मिहिर अपनी बेटी के झूठे आंसुओं में अंधा होकर अपनी पत्नी तुलसी पर ही जुल्म ढा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब कहानी में आ रहा है सबसे बड़ा भूचाल, क्योंकि अब तक जो शख्स इस पूरे ड्रामे में सबसे शांत था, अब वही सबसे बड़ा तूफान लाने वाला है। और वो कोई और नहीं बल्कि मिहिर का कजिन भाई हेमंत है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आने वाले एपिसोड में आप एक ऐसा सीन देखेंगे जो आपके दिल को छू जाएगा। रात का समय होगा, घर के सब लोग सो चुके होंगे, सन्नाटे को चीरती हुई सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही होगी। हेमंत किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकलेगा और तभी उसे तुलसी के कमरे से सिसकियों की आवाज आएगी। वो दबे पांव कमरे के पास जाएगा और जो देखेगा उसे देखकर उसका कलेजा मुंह को आ जाएगा। वो देखेगा कि तुलसी जमीन पर बैठी है, हाथ में परी के बचपन की तस्वीर लिए और चुपचाप आंसू बहा रही हैं। वो कह रही होगी, कहाँ कमी रह गई मेरी परवरिश में? मैंने तो तुझे दुनिया की हर खुशी देना चाहा, और तूने तो मुझसे मेरे जीने की वजह ही छीनने की कोशिश की। बस वही एक पल होगा जब हेमंत के सब्र का बांध टूट जाएगा। उसे एहसास होगा कि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूम जाएंगे जब तुलसी ने माँ की तरह इस घर को और घर के लोगों को संभाला था, और आज वही भाभी अपनी ही बेटी की वजह से इस तरह टूट रही है, बिखर रही है। ये हेमंत से बर्दाश्त नहीं होगा। अगले ही पल वो देखेगा कि कैसे परी और नॉयना दूसरे कोने में खड़े फुसुर फुसुर कर रही हैं, तुलसी को रोता हुआ देखकर एक दूसरे को देखकर शैतानी मुस्कान दे रही हैं। और बस हेमंत का खून खौल उठेगा। अब जो सीन आप देखेंगे दोस्तों, वो तो बस आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हेमंत सीधा जाएगा परी और नॉयना के पास। उसकी चाल में ऐसी तेजी और आंखों में ऐसी आग होगी कि उसे अपनी तरफ आता देख ही उन दोनों के होश उड़ जाएंगे। वो सीधा परी की आंखों में आंखें डालकर उसे चेतावनी देगा, और इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि नफरत और दर्द होगा। वो कहेगा, एक और सवाल अगर तुमने पूछा ना अपनी माँ से, उंगली मत उठाना उसके ऊपर अब तुम, समझी? ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं होगा दोस्तों, ये एक चाचा का अपनी भतीजी को उसकी घिनौनी हरकतों पर दिया गया अल्टीमेटम होगा।
हेमंत की आवाज में इतनी कड़क और इतना गुस्सा होगा कि एक पल के लिए परी और नॉयना की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। उनके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। हेमंत उन्हें साफ साफ कह देगा, शर्म आनी चाहिए तुझे परी। जिस माँ ने तुझे बोलना सिखाया आज तू उसी की आवाज बंद करना चाहती है। जिस माँ ने तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया आज तू उसी के रास्ते में कांटे बिछा रही है। और तुम नॉयना जो इस जहर को फैलाने में इसका साथ दे रही हो, बहुत देख लिया मैंने तुम दोनों का ड्रामा। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। आइंदा अगर तुलसी भाभी की आंख में तुम्हारी वजह से एक भी आंसू आया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तू इस घर की बेटी है परी, और ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मेहमान हो नॉयना। दोनों को इसी घर से धक्के मारकर बाहर निकालूंगा। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोचिए दोस्तों, क्या होगा उस वक्त परी और नॉयना का हाल। उन्हें समझ आ जाएगा कि अब घर में उनका सामना सिर्फ भोली भाली तुलसी से नहीं बल्कि उसके पीछे चट्टान की तरह खड़े हेमंत से भी है। अब आपकी पूजा आपको बताएगी कि इसके आगे क्या क्या हो सकता है। ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होगा। पहला महा ट्विस्ट, हेमंत अब जासूस बनेगा और वो भी एक प्रोफेशनल जासूस की तरह। जी हाँ, उसका मिशन होगा अपनी भतीजी परी का पर्दाफाश करना। वो चुपके से परी के कमरे में एक पेन कैमरा या वॉइस रिकॉर्डर लगा देगा और फिर उसे वो रिकॉर्डिंग हाथ लगेगी जो उसकी होश उड़ा देगी। वो सुनेगा कि परी नॉयना से कह रही है, पापा तो पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। एक बार ये घर और प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए फिर मैं इस बुढ़िया तुलसी को नौकरानी बनाकर रखूंगी और पापा से भी सारा प्यार सिर्फ मुझे मिलेगा। ये रिकॉर्डिंग सुनकर हेमंत के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और फिर वो एक बड़ा प्लान बनाएगा। वो घर में एक बड़ी पूजा रखवाएगा और जब पूरा परिवार और मेहमान इकट्ठा होंगे तब वो इस रिकॉर्डिंग को सबके सामने बड़ी स्क्रीन पर चला देगा। सोचिए दोस्तों, उस वक्त क्या तमाशा होगा। दूसरा महा ट्विस्ट, हेमंत अब तुलसी को मजबूत बनाएगा। वो अपनी भाभी के पास जाएगा, उसके आंसू पोंछेगा और उसे हिम्मत देगा। वो उससे कहेगा, भाभी आप आग हैं, राख का ढेर नहीं। आप वो शक्ति हैं जिसने इस परिवार को जोड़ कर रखा है। एक बेटी की गलती की सजा खुद को मत दीजिए। अब वक्त है उसे सबक सिखाने का। उठिए भाभी और लड़िए अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए। हेमंत के सपोर्ट से तुलसी को एक नई ताकत मिलेगी और अगले ही दिन जब परी फिर से मिहिर के सामने नाटक करेगी तो तुलसी उसे सबके सामने रोक देगी। वो कहेगी, बस कर परी, बहुत हो गया तेरा ये नाटक। अगर तुझे अपने बाप की इतनी ही चिंता है तो ये बता कि तू रात को चुपके चुपके किससे फोन पर बात करती है। तुलसी का ये रौद्र रूप देखकर परी के होश उड़ जाएंगे। तीसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट, भाइयों की तिकड़ी करेगी पर्दाफाश। दोस्तों, ऋतिक और अंगद भी घर में हो रहे इस तमाशे को देख रहे हैं। अब क्या होगा जब हेमंत, ऋतिक और अंगद तीनों कजिन भाई मिलकर अपनी तुलसी भाभी का साथ देंगे। ये तीनों भाई रात को छत पर एक सीक्रेट मीटिंग करेंगे। हेमंत उन्हें परी की रिकॉर्डिंग के बारे में बताएगा। ऋतिक कहेगा कि परी ने उससे भी मिहिर के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी और अंगद बाहर से ये पता लगाकर आएगा कि परी और नॉयना ने मिलकर मिहिर के बैंक अकाउंट से कुछ पैसे भी निकाले हैं। अब इन तीनों के पास परी के खिलाफ इतने सबूत होंगे कि वो चाह कर भी खुद को बचा नहीं पाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये सारी सच्चाई सामने आएगी तो मिहिर का क्या रिएक्शन होगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि शुरुआत में मिहिर अपनी बेटी के मोह में अंधा रहेगा। वो शायद हेमंत को ही गलत समझेगा, लेकिन जब हेमंत, ऋतिक और अंगद एक एक करके सबूतों के पहाड़ उसके सामने खड़े कर देंगे तब मिहिर की आंखों पर बंधी पट्टी उतरेगी। उसका दिल टूट जाएगा। वो यकीन नहीं करेगा कि जिस बेटी को वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है वही उसे धोखा दे रही थी। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाएगा और तुलसी से अपनी गलतियों की माफी मांगेगा। और दोस्तों, क्या परी और नॉयना इतनी आसानी से हार मान लेंगी? बिल्कुल नहीं। जब उन्हें पता चलेगा कि हेमंत उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है तो वो और भी खतरनाक हो जाएंगी। वो एक नया और भी घटिया प्लान बनाएंगी। हो सकता है वो तुलसी और हेमंत के पवित्र रिश्ते पर ही कीचड़ उछालने की कोशिश करें। वो जानबूझकर ऐसी सिचुएशन बनाएंगी जहां हेमंत तुलसी की मदद कर रहा हो और नॉयना छुपकर उसकी वीडियो बना ले और फिर उस वीडियो को एडिट करके वो मिहिर को दिखाएंगी और कहेंगी, देखा पापा, हम तो पहले ही कह रहे थे, आपकी पीठ पीछे इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो घर में महाभारत छिड़ना तय है। लेकिन दोस्तों, आपकी पूजा को पूरा यकीन है कि जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। हेमंत की नीयत साफ है और तुलसी का प्यार सच्चा है। देर सवेर ही सही, लेकिन परी और नॉयना का घिनौना चेहरा सबके सामने आकर रहेगा और तब उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। तो आप सब तैयार हो जाइए इस जबरदस्त ड्रामे के लिए। अब आपको इमोशंस का, गुस्से का, साजिशों का और एक भाई के अपनी भाभी के प्रति प्यार और सम्मान का एक ऐसा कॉकटेल देखने को मिलेगा जो आपको अपनी सीट से हिलने भी नहीं देगा।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मिहिर को अपनी बेटी की सच्चाई जानने के बाद उसे माफ कर देना चाहिए या उसे घर से निकाल देना चाहिए? और आपको क्या लगता है, परी की इस नफरत के पीछे की असली वजह क्या है? क्या वो सिर्फ प्रॉपर्टी चाहती है या कुछ और? अपनी राय, अपने विचार सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। मुझे आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो और आप आगे भी क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड की वो एक्सक्लूसिव और धमाकेदार खबर सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो बिना एक पल भी सोचे जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वो जो लाल वाला बटन है ना, उसे दबा दीजिए और साथ में बनी घंटी को भी टनटना दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं आपके फोन की भी घंटी बज जाए। आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए ड्रामा क्वीन पूजा के साथ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और नए महा ट्विस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।